नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर कौन सी भाई, 7। यूनिट नंबर 7 दी गई आपकी डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन की स्टार्ट करेंगे आज हम, ठीक है जी। और इसी से संबंधित क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो डीआई वाला जो पोर्शन है वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। शॉर्ट में इसको डीआई कहा जाता है। डीआई यूनिट नंबर कौन सी है भाई? यूनिट नंबर है 7। यूनिट नंबर रहेगी आपकी 7। यूनिट नंबर 7 रहेगी। बात रही पीडीएफ की, पीडीएफ इसकी आपको संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी भाई। तो यहाँ से आप लोग जो है इस चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां से आप लोगों को ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। डीआई के अगर हमें बात करूं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और इससे भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे भाई एग्जाम में। कितने? 5 क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। कुल मिलाकर 10 नंबर इसमें आपके बनने वाले हैं और बहुत आसान है। देखो कितनी आसानी से होता है। इसमें आपके ये 5 के 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि मैं जो है प्रत्येक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपका इसमें लूंगा या एक एक चार्ट इसमें लूंगा। एक चार्ट में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो दिया गया है इसमें भाई, आपका इसमें टॉपिक दिया गया है जिसे कहा गया है क्या? पाई चार्ट। पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है। पाई चार्ट, तो पाई चार्ट का ही सबसे पहले मैंने इसमें आपका क्वेश्चन लिया है। पाई चार्ट यानी कि एक आपका जो है पाई चार्ट दे दिया जाएगा और उसमें उनका डाटा दे दिया जाएगा सारा। फिर उससे संबंधित आपको क्वेश्चन करने होते हैं उसमें। देखो इसमें कहा गया है कि भाई, ठीक है, इसमें कहा गया कि प्रश्न संख्या 31 है, ठीक है। 31 से 34 तक दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपका जो है देख नहीं सकते कुल मिलाकर, ठीक है, तो उनके लिए है। संलग्न रेखा चित्र किसी देश की विभिन्न खेलों पर वार्षिक व्यय की का प्रस्तुतिकरण करता है। रेखा चित्र का अवलोकन कर प्रश्न संख्या 31 से 34 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो देखो इसने सबसे पहले हॉकी दे रखी। हॉकी का दिया इसने कितना प्रतिशत जो है? 15%। तो हॉकी का 15% दिया है। इसके अलावा टेनिस का दे रखा हुआ यहाँ पे, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ। टेनिस का 10% है, अन्य का 10% है, फुटबॉल पे 15% है। इसके अलावा क्रिकेट की अगर बात करेंगे तो क्रिकेट पे 25% है, गोल्फ है जो है 12.5% है। ये आपकी बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल जो दे रखी है, बास्केटबॉल पे भी 12.5% है, ठीक है भाई। तो इन सब का निकालना कुल मिलाकर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दे रखा, फुटबॉल व हॉकी के अनुपात में कितना व्यय हुआ। फुटबॉल का देख लो कितना है। फुटबॉल, एक तो फुटबॉल का देख लो, इसके अलावा ये अनुपात पूछ रहा, उसके बाद किसका पूछ रहा? हॉकी का। तो फुटबॉल और हॉकी को दोनों को टेक लो भाई। फुटबॉल व हॉकी दोनों को टेक लो। ये लो जी, फुटबॉल भी टेक लिया और हॉकी भी। तो फुटबॉल का कितना देखो यहाँ से, कहां दे रखा फुटबॉल। फुटबॉल दे रखी भाई यहाँ पे, ये रही 15%। तो फुटबॉल का आ गया 15%। और हॉकी का कितना परसेंट है? हॉकी का भी 15% है। हॉकी का भी 15% है। तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15 है। तो 15 एकम 15, तो कितना आ गया? 1:1। तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15, तो 1:1 आ जाएगा नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1:1, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ये आया था आपका 2006 में। सबसे पहले मैंने सबसे आसान पाई चार्ट लिया आपके सामने। इसके बाद धीरे धीरे जो है अब जो है कठिन क्वेश्चनों की तरफ भी चलने वाले हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा है। तो फिर जब तो कठिन क्वेश्चन की ओर चलने वाले, तो अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है जी। ये भी इसी से है भाई, ठीक है। तो ये भी पाई चार्ट का ही है, 31 से लेकर के कुल मिलाकर। ये देखो जी, क्वेश्चन नंबर 32। मैंने इनमें सब में क्या करा, सबके सामने जो है ना ये डायग्राम आपका लगा दिया सभी क्वेश्चनों के सामने, ताकि करने में आसानी हो। इसमें कहा गया, देखो, यदि खेलकूद में एक वर्ष में कुल व्यय, खेलकूद कहाँ दे रखा भाई? खेलकूद दिया गया है आपका कहाँ पे? का खेलकूद तो सारा ही रहेगा टोटली है। अच्छा चलो जी, खेलकूद पर ये सारा का सारा खेलकूद का ही है। अच्छा, अरे ये सारा का सारा जो है ये आपका खेल कूद से ही संबंधित है, ठीक है। तो इसको देख लो भाई क्या कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा कि खेलकूद का जो एरिया ये दिया गया है, खेलकूद पे पूरे वर्ष में, एक साल में तो कितना खर्चा किया गया। खेलकूद पे एक वर्ष में कुल जो खर्च किया गया है वो 1 लाख, कितना भाई ये? 1,20,00,000 रुपए है। 2 और 3 5, हाँ, 1,20,00,000 रुपए। तो यहां से लिख लो 1,20,00,000 रुपए। 1,20,00,000 रुपए जो है ये दिए गए हैं। 1,20,00,000 रुपए। तो 1,20,00,000 रुपए खर्च किए पूरे साल में खेल कूद पे। अब ये पूछ रहा है इसमें से, तो बास्केटबॉल पर कितनी राशि खर्च की गई। अब बास्केटबॉल आप लोगों के सामने दे रखी जी, कहाँ दे रखी बास्केटबॉल भाई?
बास्केटबॉल पे दिया कितने परसेंट, बास्केटबॉल पे रखा है ना 2.5%, है 12 सही 1/2, 12 सही 1/2, तो 1,20,00,000 गुणा इसका 12.5% का हट लो, तो 12.5 लिख सकूं नहीं मैं इसको, ये लो जी 12.5 लिख दिया, और बटे 100 ठीक है। तो इसमें जो है इसे काटाफिटी जब करेंगे इसकी, तो कुल मिलाकर आपका जो है, इसे छोटा कर लो और थोड़ा सा, ठीक है। ये छोटा हो जाएगा कैसे, चलो ये छोटा कैसे, वैसे ही काट लो पहले तुम भाई, 2 जीरो से तो 2 जीरो भाग गए, ये 2 जीरो भाग गए, तो रह गया कितना, रह गया आपका 1,20,000 रुपये रह गए टोटल, बस 1,20,000 का, 1,20,000 की गुणा कर दो, 1 2 3 गुणा कर दो 12.5 में, भाई उत्तर आ जाएगा, सीधी सी बात है, करके देख लो भाई, यहाँ से लंबा बैठ जाएगा गुणा भाग है। चलो जी यहाँ से कर रहा भाई, देखो मैं ये इसकी गुणा करूंगा मैं यहाँ से, और उत्तर लिख देंगे यहाँ से नीचे ला जितना भी आप होगा, वैसे गुणा करने तुम्हारे भाभी है, कोई दिक्कत इसमें है ना हो। देखो 3 तो जीरो ये रहेगी, 4 तो लगा लो जीरो, जीरो तो 4 आनी आनी, तो जीरो को छोड़ दो, तो सबसे पहला कर लो 12.5 में 12 की गुणा कर दो, बस जीरो बाद में लगा देंगे, आसान हो जाएगा। तो 12×5 = 60 की जीरो हासिल लग गए 6, 12×2 = 24 और 6 हो गए भाई 30, हासिल लग गए 3, और 12 × 12 और 3 हो गए 15, सीधा सा आंसर आ गया, जिसमें 15 दे रखा होगा वही होगा बस, और एक अंक पे ये लग गई जी 10 तो 150 रह गया। तो 150 के आगे अब जीरो लगा दो, कितनी 3 तो ये रही और एक ये रही, 4 लगा दो, 1 2 3 4, देखो भाई 5 जीरो कौन से में लग रही है, 15 के आगे लग रही है, 5 जीरो 15 के आगे है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा भाई। तो फुटबॉल पे जो, सॉरी बास्केटबॉल पे जो खर्च किया गया, वो आपका कितना किया गया, 15 लाख रुपए खर्च किए गए। 1,20,00,000 रुपए में से 15 लाख रुपए जो है बास्केटबॉल पर खर्च किए गए अकेले, किस पे, बास्केटबॉल पे। तो डी आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं, बहुत आसान सा था। अगला क्वेश्चन देखो जी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, ये रेखा चित्र इंगित करता है कि देश का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है, बताओ भाई। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप सभी को देना पड़ेगा, फटाफट दो, इंतजार कर रहा हूं मैं 2 मिनट के लिए। सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो है रेखा चित्र में जो दे रखा है यहाँ पे, ये रेखा चित्र के अनुसार सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो होगा, सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल कौन सा होगा, ये आपको इसमें बताना है। बहुत आसान सा इसका क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल 1 सेकंड में इसका आंसर आपको दे देना चाहिए था। देखिए दो भाई, ठीक है, आंसर दो इसका क्या होगा। अभी तक भी जो है कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया ही नहीं भाई, बताओ इतने बुरे हालात हैं। देखो भाई यहाँ दे रखिए परसेंटेज, कि कौन से खेल में कौन सा खिलाड़ी कितना खेल रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन से खेल को खेल रहे हैं, क्रिकेट को, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, क्रिकेट का, सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी क्रिकेट ही हो जाएगा, क्योंकि जब इसका परसेंटेज ज्यादा है, इस पर खर्चा भी इसी पे ज्यादा हो रहा, पैसा भी इसी पे ज्यादा लग रहा, तो सबसे लोकप्रिय भी कौन सा होगा, जिसपे ज्यादा पैसा लगेगा, जिसे ज्यादा देखेंगे, तो क्रिकेट आ जाएगा। तो ये था इसका आंसर, बताओ कितना आसान था। अगला क्वेश्चन देख लो, अगले क्वेश्चन को देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित खेलों में राष्ट्र व्यय समान है, राष्ट्र व्यय, राष्ट्र व्यय का मतलब है कि राष्ट्रीय खर्च, वे कौन कौन से खेल हैं जिसपे आपका खर्च बिल्कुल बराबर किया जा रहा, कौन कौन से खेलों पे खर्च बराबर किया जा रहा। देखो मैंने आपको बताया कि भाई आपका एक तो देखो गोल्फ में देखा 12.5%, एक दे रखा किसमें, बास्केटबॉल में दे रखा 12.5%, एक टेनिस में दे रखा आपका 10%, एक अन्य पे दे रखा 10%, एक 15% फुटबॉल पे दे रखा, एक हॉकी पे दे रखा। अब देखो इनमें मिलान करना कि जो ना कौन कौन से उसमें ऑप्शन के हिसाब से हमारे सही होंगे। वैसे देखा जाए फुटबॉल और हॉकी भी आ सकता है, ये नहीं करा कि समान व्यय समान खर्च, समान खर्च देखो एक तो फुटबॉल पे है, फुटबॉल पे भी 15%, और भाई इसके साथ साथ कौन सा दे रखा है, हॉकी, हॉकी पे भी 15%, तो हॉकी पे भी 15% हो गया, तो दोनों पे समान हो गया। अब देखो हॉकी और फुटबॉल एक साथ कहीं भी दे नहीं रखे, हॉकी फुटबॉल एक साथ दे नहीं रखे, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद हॉकी इसमें भी दे रखा, तो ये भी नहीं हो सकता, जब हॉकी और जो ना फुटबॉल के साथ नहीं है, और फुटबॉल इसमें भी दे रखा, तो फुटबॉल इसमें भी नहीं हो सकता, क्रिकेट के साथ नहीं है, क्योंकि भाई देखो क्रिकेट में 25% हो रहा,
क्रिकेट पर 25% हो रहा, जबकि फुटबॉल पे है आपका 15%, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा हो सका, फिर बी रह गया बस आपका। बी में देखो गोल्फ और बास्केटबॉल, देखो गोल्फ ये रहा 12%, 12.5, गोल्फ पे दे रखा 12.5%, 12.5%, और आपका बास्केटबॉल पे भी 12.5% दे रखा, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल पे भी 12.5% दे रखा, बास्केटबॉल पे भी 12.5% दिया गया। ठीक है जी, तो इसका आ जाएगा भाई बी आंसर सही। देखो कितना आसान है, ठीक है। तो डीआई के क्वेश्चन इतने कठिन नहीं आने आपके, डीआई के क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, बस थोड़ा सा उसमें आपको अपना लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना, आराम से ये हो जाएंगे। लेकिन कुछ कठिन क्वेश्चन भी आ जाए तो उनके बारे में देखेंगे अभी आगे भाई। चलो जी, एक क्वेश्चन और रह रहा है इसका, इसे और कर लो, इसमें क्या कह रहा है। चलो जी, यदि एक वर्ष में खेलकूद पर, यदि एक वर्ष में खेलकूद पर कुल व्यय 1,50,00,000 रुपए है। अच्छा जी, कुल खेल पे है, इसका निकालना पड़ेगा भाई, इसका तो निकालना पड़ेगा भाई। मान लो कुल जो खर्च किया गया वो 1,50,00,000 रुपए कर दिए, 1,50,00,000 रुपए जो है ये खेल पर खर्च कर दिए। अब इन्होंने कहा क्रिकेट व हॉकी पर सम्मिलित व्यय निम्न प्रकार है, यानी कि क्रिकेट और हॉकी पर कितना खर्च होगा। हॉकी ये रही भाई 15%, और क्रिकेट ये हो रहा 25%, दोनों को जोड़ लो और गुणा कर दो ऐसे, ठीक है। तो 15 प्लस 25% और बटे 100, कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 30 और 40। तो यहां से आ जाएगा भाई 15, 1,50,00,000 गुणा 40/100। अब देखो एक जीरो से तो जीरो चली गई, और इस जीरो से ये जीरो चली गई, तो 15 चौका 60, और आगे कितने बच गए, ए 2 जीरो ये और 2 जीरो 4 और एक 5, 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, 60 लाख आ जाएगा। देखिए कहीं दे रखा गया, ये दे रखा भाई ए में, तो ए आंसर सही हो जाएगा इसका, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ए। बताओ बात समझ में आई क्या। ये थे भाई आपके आज जो है पाई चार्ट वाले क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर पाई चार्ट के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका एक ऐसा जो है एक चार्ट दे दिया जाएगा, पाई चार्ट गोल बिल्कुल, ठीक है। उसमें सबका परसेंटेज दे दिया जाएगा, और उसमें सबका कुल संख्या दे देंगे। कई बार पूछ लेगा कि भाई उसका नहीं, कुछ में निकालना पड़ेगा, कुछ का डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 का निकाला हमने, इसके अलावा इसमें डायरेक्ट आ गया वैसे बिल्कुल, ठीक है, इसका आंसर। इसके अलावा अगर यहाँ से देखोगे इसका भी डायरेक्ट आ गया था, लेकिन इसका निकालना पड़ा। इसके बाद फिर इसमें देखोगे इसका भी डायरेक्ट आ गया। तो कुल मिला के जो है इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पाई चार्ट में। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं जी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये तालिका वाला आ गया भाई, तालिका वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो जी, ये ना इन क्वेश्चनों को बोलते हैं भाई किसका, इन क्वेश्चनों को कहा जाता है आपका कहें का टेबल चार्ट, ठीक है। तो ये टेबल चार्ट के हैं, एक टॉपिक आपका इसी में दे रखा है आपका टेबल चार्ट, लिख देता हूं मैं यहाँ से। तो ये क्वेश्चन रहेंगे टेबल चार्ट के, टेबल चार्ट, टेबल चार्ट के क्वेश्चन बोलते हैं। ये भी आपका सिलेबस में है भाई आपका, ठीक है, डीआई में ही ये भी आगे एक आपका टॉपिक दे रखा है दूसरा, ठीक है, टेबल चार्ट। तो इसके क्वेश्चन देख लो कैसे होंगे। एक क्वेश्चन मैंने इससे भी लिया है, इसके 5 क्वेश्चन करने हैं हमको, यानी कुल मिला के आपका जो है इसमें क्वेश्चन देखेंगे भाई। सबसे पहले तो पढ़ लो इसमें क्या कह रहा है। निर्देश दिया गया क्या, निम्नलिखित तालिका पर ध्यान दीजिए जिसमें गरीबी रेखा और जेंडर लिंग के आधार पर ए से ई तक 5 राज्यों की जनसंख्या के प्रतिशत विवरण के बारे में विवरण दिया गया है। इस तालिका के आंकड़ों के अनुसार पर्सन 1 से 5 तक का उत्तर देना। कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके, ठीक है। डीआई के 5 क्वेश्चन आएंगे, और एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, एक पाई चार्ट दे देंगे या टेबल चार्ट दे दिया जाएगा या कोई पैराग्राफ दे देंगे। उसमें से ही आपको वो क्वेश्चन सारे के सारे करने होते हैं उसी के आधार पर, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पर करते हैं, देख लो भाई और क्या क्या रखा इसने नीचे। ये चार्ट दिया गया, देखो इसे पढ़ लो एक बार। इसने कहा राज्य ABCDE 5 राज्य हैं, ठीक है। तो गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का जो प्रतिशत है, ए का तो कितना है 35%, 35%, बी का 25%, सी का 24, डी का 19 और ई का दे रखा 15%। इनका दे रखा पुरुष और महिला, पुरुष और महिला का गरीबी रेखा से नीचे। तो 5:6, 3:5, 1:2 और 3:2 और 5:2। यहाँ पे दे रखा गरीबी रेखा से ऊपर, ये तो है क्या गरीबी रेखा से नीचे, और ये है गरीबी रेखा से ऊपर महिला पुरुष। तो 6:7 है, 4:5 है, 3:2 है और 5:3 है और 3:2 दे रखे। अब देखो भाई इन क्वेश्चनों को करेंगे कैसे। बहुत आसान है इन क्वेश्चनों को करना, इतने हार्ड ये क्वेश्चन होते नहीं है भी, ठीक है। लेकिन ये लेवल कुछ आपका हार्ड मिलेगा पिछले वाले से। तो पिछले वाला जो चार्ट आया था आपका उससे ये हार्ड रहेगा,
कैसे रहेगा देखो जी, राज्य डी, ये डी के बारे में कह रहा भाई, इस क्वेश्चन में हमको केवल डी देखना। तो डी आपका ये दे रखा जी, यहाँ पे ये आपका डी वाला लाइनिंग खींच रही मैंने, इसको कर लिया मार्क। ये लो जी, डी को देखना, डी से बाहर नहीं जाना भाई, डी से बाहर नहीं जाना। क्या कह रहा है, गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या क्या होगी। गरीबी रेखा से ऊपर, देखो ये हैं सब गरीबी रेखा से ऊपर के, गरीबी रेखाओं से ऊपर महिलाओं की संख्या क्या होगी ये पूछ रहा। ठीक है, तो गरीबी रेखा से ऊपर की जो महिलाएं होंगी उनकी आपका जो क्या अनुपात होगा, तो देखो 5:3 है हमारा, देखो 5:3, 5:3, 5 में तो होगी कौन, मेल, और 3 में होगी फीमेल। ठीक है, चलो जी, इसके बाद ऊपर क्या कह रहा हूं, यदि यह ज्ञात है कि राज्य डी की जनसंख्या 8 मिलियन है, जनसंख्या कितनी है 8 मिलियन, तो 8 मिलियन को ध्यान में रखते हुए हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है जी। कुल जनसंख्या कितनी है 8 मिलियन, तो अब देख लो भाई महिलाओं का भाग कितना होगा, पहली बात तो ये देखो इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा महिला का भाग, महिलाओं का भाग कितना होगा, महिलाओं का भाग कितना रहेगा। ठीक है, तो महिलाओं का भाग कितना रहेगा टोटल, एक तो ये देखना जी। ठीक है, इसके अलावा देखो टोटल अगर देखा जाए पुरुष और महिला कितने हैं, 5 और 3 8, तो 8 हैं कुल टोटल। ठीक है, 8 हैं। ठीक है, 8 हैं, और महिला कितनी 3, तो 3/8 आ गया, तो 3/8 महिला होगी, 3/8 महिला होगी। और यहाँ से कह रहा है कितना परसेंटेज है, 19%, परसेंटेज है कितना 19, तो मान लो कि प्रतिशत कितना था हमारा 100 था, तो 100 में से जब 19 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, ये 81% बच जाएंगे, तो 81% पे निकालना भाई। ठीक है, 81% पे निकालना। ठीक है, तो 81% का निकालना। ठीक है, 81% का हमको इसमें निकालना पड़ेगा, कितने पर 8 मिलियन पे, मिलियन कितने 8 मिलियन है, तो ये जो सूत्र में रखा जाएगा, ये रखा जाएगा किस प्रकार से, देखो यहाँ से। ठीक है, महिलाओं की अगर संख्या निकालनी हमको, ये पूछ रहा महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या को निकालने के लिए 81 गुणा 8 मिलियन है, 8 मिलियन बटे 100, भाई 8 मिलियन का 81% निकाल दो, बराबर कितनी महिलाएं हैं, महिलाएं हैं 3/8, तो 3/8 महिलाएं हैं। जब 3/8 महिलाएं हैं तो इसको काट पीट लो, देखो क्या लिख रहा, इसको निकाल लेंगे जब हम काटा फिट्टी करेंगे इसमें, तो ये कितना बैठेगा इसको देखना बस, समझा। देखो जी, नीचे दे रखा भाई 100, 100 को काट लो 25 से, तो 25 चौका 100, या 4 से जब काटेंगे तो 25 फिर कट जाएगा, और ये कट गया भाई कितनी बार, 4 दूनी 8, ये 2 बार कट गया भाई। ठीक है, अब रह गया कितना 81 गुणा 2 और बटे 25, कहाँ पे लिखें भाई, यहाँ पे लिख रहा भाई, साफ कर दो मैं से, थोड़ा सा जगह इतनी ज्यादा है नहीं, अगले क्वेश्चन में है कि जगह, फिर अगला क्वेश्चन भी करना है। एक मिनट यहीं पे कर रहे भाई, चलो है छोटा छोटा सा यहीं पे कर देता हूँ। ये लो जी, यहाँ पे लिख रहा भाई, मैं इधर थोड़े से बड़े लिख दिए मैंने, गलती कर दी थोड़ी सी, अब निकलेगा ये। देखो 81 गुणा 2 अगर करोगे और बटे 25, तो देख लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 81 दूनी हो जाएंगे भाई, 8 दूनी 16, 160, तो 162 हो जाएंगे भाई, 162/25 आ गया, 162/25 बराबर हो जाएगा कितना 3/8, तो 8 की गुणा तो उसमें हो जाएगी, 3 की इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो 25 तो हो जाएगा 75, नीचे तो आ गया 75, और ऊपर चला जाएगा भाई 8 दूनी 16 का 2 का, नहीं 8 दूनी 16 का 6 का, हाँ से लग गए 2, और 8 छंग 48, और 2 हो गए भाई कितने 50, हाँ से लग गए 5, और 8 कम 8 और 5 हो जाएंगे 13, तो भाई 1306 को 75 से भाग दे दो भाई, 1306 को 75 से भाग देकर देखो कितना होगा, कहाँ पे दें भाई जगह खत्म होगी, 1375 को भाग दे दो कितने से 75 से, 1375 नहीं है, 1306 है भाई, 1306, लो जी 1306 को भाग दिया जाएगा कितने से 75 से, तो कितना आ जाएगा देखिए मोबाइल में देगा भाई, एक बार 1 मिनट रुक जाओ भाई, भाग दे लूँ मोबाइल में, अट्टा ज्यादा हो जाएगी, जगह इतनी है नहीं। ठीक है, 14 से 2020 तक के 7 वर्षों में 3 शहर हैं P Q R, 3 ही शहर दे रखे हैं, P है, Q है और R है,
इन तीनों शहरों की जो जनसंख्या दे रखी है वो लाख में दी गई है, दर्शाती है। इस तालिका के आधार पर संबंधित 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2014 का डाटा है, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक का इसमें डाटा दिया गया है। इन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन हमको निकालने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 52, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया सभी 7 वर्षों के लिए शहर आर की कुल जनसंख्या और शहर क्यू की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है। देखो, एक तो आपका 7 वर्षों का आर का देखना है। ये जो आर दिया गया है इसकी टोटल आपकी जनसंख्या करनी सारी। इसके अलावा एक शहर दिया गया है क्यू, ये वाला क्यू। तो इनकी दोनों का टोटल करके आपको ज्यादा में से कम को घटा दो, इसकी जनसंख्या आ जाएगी। अंतर देखना है कितना अंतर इसमें होगा। तो देखो भाई, टोटल करते हैं। चलो, सबसे पहले आर का ले लेते हैं। तो आर का जब आप लोगे तो इसमें आपका सबसे पहले 50 दिया गया है, 50 प्लस 40, 40 के बाद अगर इसमें देखें तो हम 60 दिया गया है, 60 ले लिया जी। 60 के बाद 70 है, 70 ले लिया। 70 के बाद इसमें देखो तो 80 है, इसके बाद 90 है, और इसके बाद प्लस 100 दिया गया है। तो इसका टोटल कर लो, कितना टोटल इसका आ रहा है। उसके बाद इसी तरह से क्यू का कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे आपस में, और सॉरी, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, कितना अंतर है वही इसमें आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। देखो भाई, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 में 7 जोड़ोगे आप तो 22 हो जाएंगे। 22 में 8 जोड़ोगे 30 हो जाएंगे। 30 में 10 जोड़ोगे, हाँ जी चलो 30 में 10 जोड़ लो, 30 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 40 और 9 49। तो 49 यानी कि कुल मिलाकर 490 इसका योग आ जाएगा। टोटल टोटल जो योग आएगा वो हमारा इसमें आ गया कितना भाई, 490। तो कितने में दे रखा है? लाख में दे रखा है। देखो ये आ गया 490 लाख। तो आर का मान आ गया। अब क्यू का और निकाल लो ऐसे ही। क्यू का जब निकाल लोगे तो क्यू में सबसे पहले 20 दिया गया है, 20 के बाद उसमें 30 दिया गया है, 30 के बाद 50 है, 50 लिख लो, 50 के बाद 55 है, 55 के बाद प्लस करोगे तो 60 आ जाएगा, 60 के बाद संख्या आपकी 70 दी गई और 70 के बाद में दी गई जी 75। तो ये संख्या इसमें दी गई, इनका टोटल देख लो कितना होगा। इनका टोटल करके फिर जिसकी भी संख्या ज्यादा होगी तो उसमें से उसको घटा लेंगे, तो इसका आंसर इसका आ जाएगा भाई। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके हल होते हैं। देखो जी, 20 2 और 3, सबसे पहले तो लास्ट का डिजिट देख लो, 5 और 5 हो गए 10, 10 की जीरो हासिल लगा 1, 10 की जीरो हो गई और हासिल लग गया आपका 1। ठीक है जी। इसके बाद 7 दूनी 14 और 1 हासिल का ये हो गया, इसमें 7 हो गए तो 7 के 21, 21 और 5 हो गए कितने 26, 26 और 5 31, 31 और 3 34, 34 में 2 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे 36। तो कुल मिलाकर आपका 360 ये आ गया जी। ये कहीं में आएगा, ये भी लाख में आ जाएगा, तो ये हो गया लाख। तो 360, तो यहाँ देख लो Q माइनस आर कर दो, आंसर आ जाएगा जी। तो 490 माइनस 360 जब हम करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, जीरो की जीरो बच गई, यहाँ से 9 में से 6 बच गए 3 और 1, तो 130 लाख रुपए इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा जी। कितना भाई, 130 लाख रुपए। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। तो देखो इसमें 130 कहाँ दे रखा, ए दे रखा जी ऑप्शन में। तो इस तरह से आपका अंतर जो आएगा आर और क्यू की कुल जनसंख्या का जो अंतर होगा वो 130 लाख हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये आंसर होगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लो जी कौन सा है। दूसरे जो क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या दिया गया, इसमें दिया गया है वर्ष 2018, 19 और 2020 को मिलाकर आर की कुल जनसंख्या के सापेक्ष 2014, 2015 और 2016 के लिए शहर पी की कुल जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। कुल मिलाकर जो है जनसंख्या का अनुपात निकालना है। किस किस की? तो सबसे पहले तो देख लो पी शहर की, पी शहर की जो जनसंख्या होगी वो कितनी है, इसको देखना है। उसके बाद आपको देखना किसकी, आर की देखनी। तो पी की और आर की जनसंख्या देख लो। पी की देखनी हमको 2014, 2015 और 2019। ठीक है भाई। तो पी की अगर हम सबसे पहले निकालने की कोशिश करें तो पी की जो निकालनी है 2014, 2015 और 2016, एक मिनट, 2018, 2019 और 2020, 2018, 2019, 2020 तो निकालनी किसकी, आर की। और पी की निकालनी है कितनी, 2014, 2015, 2016 की। चलो जी, देखो आर और पी की लेनी है। आर ये है और पी ये है। तो सबसे पहले पी की ले लो। चलो,
पी में देखो भाई 2014 की, 2015 और 2016, तो 2014 में पी की 40 दी गई है, 40 प्लस 2000, इसके अलावा 2015 में 45 दे रखी है और 2016 में दी गई है 60, तो 45 प्लस 60, ये होगी टोटल पी की। देख लो कितना आ जाएगा भाई, 6 4 10, इनके 100, 145 आ जाएगा, तो 145 लाख होगी जी। आर की तो कितनी होगी भाई, 145 लाख होगी, सॉरी पी की। अब आर की और निकाल लो ऐसे ही, आर की निकाल लोगे तो आर ये रहा जी। आर में भी कितना कहा गया, आर में कहा गया है भाई 2018 19 20, तो 18 से 20 तक की, यानी कि 18 19 20, तो कितना है, 80 है, 90 है और 100 है, 80 प्लस 90, 90 प्लस 100 प्लस 100, ये दी गई है जिसकी आबादी। अब इसका निकालना है, ठीक है। चलो जी इसका निकाल लो भाई, से जोड़ कर लो, टोटल कर लो। देखो 100 में 90 जोड़ोगे 190, और 80 जोड़ दो और इसमें कितने हो जाएंगे, तो 270 हो जाएंगे। ये टोटल आ जाएगा 270 लाख, 270 लाख। अब क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो 270, 270 अनुपात 45, 145 मतलब, ठीक है जी, ये आ गया। या फिर 245 को पहले किसका पूछ रहा है, पी की कुल जनसंख्या का अनुपात क्या होगा, पी की कुल जनसंख्या का अनुपात कितना होगा, ये भाई तो पी की पूछ रहा है। चलो जी निकाल लो, चलो इसको रख लो पहले, बात एक ही है। तो सबसे पहले रख लेंगे हम क्या, 145, फिर रख लेंगे 270, कोई सा टेक लो, उत्तर वही आना है। ये लो जी, तो 145 बटे 270 मान लो, ऐसे ही आ जाएगा अनुपात, निकाल लो भाई। अब इसको जो काटा जाएगा, मान लो 5 से काट लिया इसको, अगर ऊपर आप 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, बच गए कितने, 4 हो गए 14, 5 नम 45। चलो जी बटे में 5 से काट लो, तो क्या 5 पंजे 25, बच गए कितने, 2 हो गए 20, 5 चौक 20, और तो नहीं कटता, तो 29 अनुपात 54 आ जाएगा भाई आंसर, 29 अनुपात 54 इसका जो है आंसर आ जाएगा। देखो कहीं दे रखा गया 29 अनुपात 54, डी ऑप्शन होगा जिसे ही आपका, तो डी आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से होंगे क्लास ये क्वेश्चन, कोई ज़्यादा इसमें जो है आपको, इसमें कठिन जो है परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है भाई। अगला क्वेश्चन आ गया जी स्क्रीन पर आपके सामने। अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इधर का खाली जगह छोड़ रखी, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन, ये लो जी, ये आ गया जी क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को देखो जी कौन सा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है भाई 54, इसमें देखो जी क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 को देख लो। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, इसमें सभी दिए गए वर्षों के लिए पी की औसत जनसंख्या क्या है। तो पी जो दिया गया है इसका औसत निकालना, तो पी की जितनी जनसंख्या दे रखी उसे टोटल जोड़ के, और जितनी भी आपके 3 शहर हैं, नहीं 3 नहीं, अच्छा पी हैं, और शहर के वर्ष कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भाग दे दो, यानी कि संख्या को जोड़ के और टोटल संख्या से भाग दे दो। तो सबसे पहले 40 दिया गया, देखो जी पी का, पी बराबर 40 प्लस 50 प्लस 50 नहीं भाई 45 दे रखा है, 45 आएगा। चलो जी 45 लिख लेंगे, ये लो भैया इसमें 45 कर दिया, 45 के बाद 60 है, फिर 50 है, 60 प्लस 50 प्लस 70 65, 70 है प्लस 65 है, और 65 के बाद आ जाएगा जी 80। टोटल जनसंख्या कितनी है, ये टोटल संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भाग दे दो इसको। देखो जी जोड़ लो, 5 दूनी 10 की 0, हासिल को लग गया 1, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, और 5 19, और एक हासिल करा था 20 हो गए, 20 और 7 27, 27 और 6 हो गए 33, 33 में 8 जोड़ोगे, 33 में 8 जोड़ के, जब 33 में 8 जोड़े जाएंगे तो 41 हो जाएंगे, 33 में 8 जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे भाई कितने, 41। चलो जी ये 41 हो गया, तो 410 बटे 7 आ गया, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, क्योंकि 7 छंग
42 तो ज़्यादा हो जाएंगे। 7 पंजे 35 आ गया। अब 7 पंजे 35 आ गया, इसके बाद कितने बच गए भाई? 7 पंजे 35, आगे बच गए कितने? ये बच गए भैया 6। अब 7 को 6 से ये हो गया 60। तो 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, तो ये 56 आ गया। 7 8 56, चलो जी 56 हो गया। तो बच गए भाई 4, हो गए 40। 7 थे 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, चलो जी 40 में 5 फिर 5 बच गए, हो गए 50, और 7 छंग 42, 7 7 49, तो ये मान लो 49, एक बच गया है ना। तो 58.57 आया। तो 58.57 को हम जो है देखो, ये 5 जो है पॉइंट के बाद अगर 50 से ज्यादा की संख्या आ रही तो इसमें एक जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। तो 59 लाख लगभग अगर जो आएगा इसका आंसर, तो वो 59 लाख आएगा। या फिर 58.57 इसमें देन रखा ऑप्शन में, देखो कहीं भी 52 आ नहीं सकता, बहुत कम है। 65 नहीं आ सकता, 54 नहीं आ सकता, तो 58 के करीब कौन सा? 59 है। तो कुल मिलाकर इसका बी आपका सही आंसर आ जाएगा। 59 लाख इसका आंसर भाई हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपकी समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दे रखा भाई। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर आपका 55। इसमें देखो कितना दिया गया है और क्या इसका ये आंसर जानना चाह रहा है, या कौन सी संख्या को निकलवाना चाह रहा है। ये निकलवाएगा अब की बार 2016 से 2017 के में शहर आर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो इसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा भाई। पहला तो जनसंख्या देख लो कितनी वृद्धि हुई, फिर इसका प्रतिशत निकाल लो। ठीक है जी, तो ये नु कह रहा कि वर्ष 2016 की तुलना में, सबसे पहले 16 की देख लो कितना है, आर का कह रहा, और आर ये रहा, और 2016 ये रहा 60 आपका। तो कितनी बढ़ी? फिर 70 बढ़ेगी 2017 में। तो 60 की तुलना में कितनी बढ़ी है ये देख रहा कि 60 की तुलना में 2017 में आर की जनसंख्या कितनी हुई। तो आर की जो जनसंख्या थी 2016 में, 2016 में थी कितनी भाई? 60। और 17 में कितनी होगी? 2017 में होगी 70। तो अंतर कितना आ गया? 70 माइनस 60 बराबर 10 का आ गया अंतर। 10 का अंतर आया जी। तो निकाल दो भाई। अब 60 पे निकलवा रहा है, किस पे? 60 पे निकलवा रहा। ठीक है जी, तो 60 पे निकाल लो। जब 60 पे निकाल लोगे देखो कितना होगा। तो 60 पे निकाल के आ जाएगा भैया इसका परसेंटेज, जब निकाल लेंगे हम 60 में तो 10, तो अंतर आ गया गुणा 100, तो अंतर गुणा 100 और बटे 60, ये आ जाएगा जिसका। अब देखो एक जीरो से तो कट जाएगी जीरो, 10 दुसाम 100 हो जाएंगे। तो 100 को 6 से जब भाग दोगे तो देखो कितना आता है। ये आ जाएगा भैया, 6 से काटोगे जब इसे, 6 कम 6, बच गए 4, हो गए कितने? 40। 6 सतह 42 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 छंग 36, 6 छंग 36, बच गए कितने? 4, फिर हो गए 40, 6 छंग 36, 6 छंग 36 ही हो जाएगा बार बार है भाई। तो इसको 16.67 लिख सकते हैं, 16.67 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए जी ये आ जाएगा जी प्रतिशत भाई। तो टोटल एक तो पहले देख लो अंतर देख लो भाई, 2016 में कह रहा है 2016 में 2016 की तुलना में 17 में कितना वृद्धि हुई। तो 10 की वृद्धि हुई, 10 की अंतर आया, 10 की वृद्धि हुई। तो 10 की वृद्धि कितने परसेंट पे होगी? 100 पे, गुणा 100 बटे 60, बराबर निकाल लिया इसका। तो कितना रहेगा? 16.67 आ जाएगा भाई। 16.67% इसका सही आंसर आ जाएगा। ये था जी आंसर इसमें। बताओ कोई दिक्कत हो तो। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद है कि आपकी समझ में यहाँ तक के क्वेश्चन आगे होंगे, कोई दिक्कत इसमें आपको करने में नहीं होगी। ठीक है, बहुत आसान सा था ये आपका। ठीक है जी, और 2022 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था आपका 20/9/2029 को। ठीक है भाई, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगली जो तालिका दे रखी और इसके क्वेश्चन देखेंगे। अगली तालिका के क्वेश्चन देखते हैं, इस वाली तालिका को करने का प्रयास करेंगे, इसमें कैसे हल कर रखे क्वेश्चनों को। ठीक है भाई, चलिए जी, तो तालिका को पढ़ो सबसे पहले, उसके बाद इसके क्वेश्चनों को आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित तालिका, आगे दे रखा आपका क्या? निम्नलिखित तालिका में किसी सप्ताह में 7 भिन्न दिनों सोमवार से रविवार में 5 दिन भिन्न भिन्न विक्रेताओं ए और ई, विक्रेता दे रखे ए से लेकर ई तक, दिन दे रखे सोमवार मंगल बुध गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार। चलो जी 7 दिन दे रखे हैं, दी गई है। बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या प्रदर्शित की गई है। तालिका में दिए गए आंकड़ों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो देखो कौन सा है जी। तो एक तरफ तो आपकी तालिका दे दी, तालिका आप लोगों के सामने मैंने खोली दी, और एक तरफ इसके आंसर दिए गए हैं। चलिए जी देखते हैं भाई कौन कौन से आंसर इसमें किस प्रकार से दिए जा रहे हैं और किस प्रकार से इनके आंसर निकालने हैं। ठीक है भाई, आपके एग्जाम में एक आपका जो चार्ट आएगा ये पक्का एक चार्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ए में दे रखा सोमवार का 80 है, मंगलवार में 90, 96, 56, 100, 48 और 40। क्वेश्चन पढ़ लो। सोमवार को ए और सी को एक साथ मिलाकर बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या। सोमवार को देखो, सोमवार का दिन ये है, और ए और सी का कह रहा है, एक तो कह रहा है ए का और एक कह रहा है सी का। कब को? सोमवार को। तो ए ने कितने बेचे? 80 और सी ने बेचे 160। ए ने बेचे कितने? 80 और सी ने बेचे 160। तो ये कह रहा है कि मोबाइल फोन बेचों की संख्या, तो कितनी इसने मोबाइल फोन बेचे हैं। तो सोमवार को देख लो पहले, सबसे पहले ले लो सोमवार। तो सोमवार को ए प्लस सी का कर लो भाई कितना है। तो ए के 80 हैं और सी के हैं 160। तो 80 प्लस 160 बराबर कितने आ गए ये देख लो। जब 80 में 60 जोड़ दोगे तो 240 आ जाएगा। ये आगे जी। चलो आगे फिर देखो क्या कह रहा है। बुधवार को डी और ई को एक साथ मिलाकर बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या के मध्य अंतर कितना है। अब देख लो बुधवार कहाँ है। बुधवार ये रहा जी। बुधवार को किस किसने बेचे? तो डी ने और ई ने। डी के बुधवार को कितने हैं? 24। और ई के कितने हैं? 116। ये लो जी बुधवार देख लो जी। बुधवार, बुधवार को बेचने हैं किसके? डी का और प्लस ई का। डी प्लस ई। तो डी के तो हैं आपके 24 मोबाइल फोन बुधवार को, और ई की अगर हम बात करेंगे तो ई ने बेची 116। 116 में जब 24 जोड़ोगे तो जीरो की जीरो हासिल लग गया एक, दो और एक तीन और एक चार और एक 140 आ जाएंगे भाई। तो 140 आ गया जी। अब ये कह रहा अंतर कितना है इनमें दोनों में। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। अभिष्ट अंतर। तो अभिष्ट अंतर जो है वो देखना था जी। अभिष्ट अंतर देख लो भाई। तो 240 माइनस 140 बराबर 100 का अंतर आ गया। तो ये आंसर आ जाएगा। 2023 में आया था, बताओ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। कोई ज्यादा हार्ड इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलने नहीं, इसमें आसान ही क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कहा गया क्या? मंगलवार और शनिवार को एक साथ मिलाकर बी द्वारा बेचे गए कुल मोबाइल फोन की संख्या कब? मंगलवार को और शनिवार को बी ने बेचे। तो बी का निकालना जी पहले। बी के द्वारा निकालना भाई मंगलवार का और शनिवार का। तो बी ये रहा यहाँ से, ये बी है भाई, ये बी के जी। पूछ रहा कब कब के भाई? तो पूछ रहा है मंगलवार और शनिवार। मंगलवार को तो 184 है, 184 प्लस शनिवार के और देख लो कितने हैं। शनिवार को 196। तो 196 शनिवार के आगे। ठीक है, तो इनका अगर टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 4 10 की जीरो हासिल लग गया एक, 9 दूनी 9 हो गए, एक हासिल यहाँ लगा तो 9 दूनी 18 का 8 का हासिल लग गया एक, 2 और 1 3, तो 380 आ जाएगा। तो बी का जो है मंगलवार का और शनिवार को जो मोबाइल फोन बेचे इसने तो वे 380 बेचे हैं। अब जा अगले दिन वो क्या कह रहा है? बेचे गए फोन की संख्या गुरुवार और रविवार को एक साथ मिलाकर सी द्वारा बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो परसेंटेज निकालना है। सी का ही देखना कब का? गुरुवार का और रविवार का। गुरुवार कहाँ? ये रहा जी। तो 24 यहाँ से है गुरुवार के, और रविवार के कितने? 52। रविवार के 52 आगे निकाल लो भाई। गुरुवार के जो है 26 हैं, गुरुवार के 26 प्लस सी के, एक मिनट ये बी के थे भाई, सी के निकालने, सी के निकालने, सी के 26 है भाई ये रेस। सी के 26 और 94 है। तो 26 प्लस 94 किसके? सी के। इसका टोटल देख लो कितना है। इसका टोटल करोगे तो आप आ जाएगा कितना? 6 4 10 की जीरो हासिल लग गया एक, 9 और 2 11 और 1 12, 120 आ गया। अंतर देख लो पहले तो कितना आया 18 इनमें। अंतर से तो निकला परसेंटेज। जब इनका दोनों का अंतर निकाल लोगे आप तो उसकी 100 में गुणा करके और भाई 120 से भाग दे दियो, उत्तर आ जाएगा। छोटी संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 380 माइनस 120 बराबर कितने बच गए भाई?
ये बच गए भैया 0 की 0, और 8 में से 2 गए, बच गए 6, और यहाँ रह गया 3, 3 में से 1 गया, बच गए 2, 260 बच जाएगा। तो 260 गुणा 100 बटे 120 परसेंटेज निकल जाएगा भाई। इस जीरो से तो ये जीरो काट दो। अब अगर इसे काटोगे 6 से, 2 से काट लो, 2 से काट दिया, 2 छिक 12, और 2 पंजे 10। अब इसे काट लो भाई, यहाँ से आ जाएगा 13, 13 दूनी 26, 130, और 2 तिया 6, 3 आ गया भाई। तो ऊपर बचेगा कितना, 130 गुणा 5 बटे 3, 13 पंजे 65, 650 बटे 3 आ गया। 650 बटे 3 को अगर काटोगे तो देख लो कितना आ जाएगा भाई। 650 को 3 से काट दो, 3 से भाग दे दो, देख लो कितने का आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, चलो जी, 3 ही कम 3, बच गए 2, हो गए 20, 3 छंग 18, बच गए 2, फिर हो गए 20, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, 3 छंग 18, कुल मिलाकर आपका 216.67 आ जाएगा आंसर। देखियो कहीं तरह रखा गया 216.67, ये रखा भाई सी में। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। इस तरह से निकाला जाएगा भाई, दोनों को जोड़ के, दोनों का अंतर करके कितना आ गया, तो अंतर को आगे छोटी वाली संख्या से भाग दे दे और 100 की गुणा कर दो, परसेंटेज निकल जाएगा। प्रतिशत निकालने का हो जाएगा अंतर गुणा 100 बटे जो लास्ट वाली संख्या थी कुल। ठीक है जी, जो कम संख्या थी उसको निकाल दिया। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन और देख लो भाई कौन सा है। जगह छोड़ रखी थी आगे भी, इसमें छोड़ रखी ना, छोटा ही होगा। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 63 देख लो ये भैया। बुधवार को ए और डी के द्वारा मिलकर बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या। ए ने कौन से दिन बेचे, बुधवार को। ए और डी का बुधवार दे रखा भैया ये, तो ए का तो हो गया जी ये, और डी का हो गया 24, दोनों का जोड़ लो। तो बुधवार को ए प्लस डी के द्वारा बेचे गए मोबाइल, ए ने बेचे 96 और डी ने बेचे 24। कुल टोटल दोनों ने मिला के बेचे 6 4 10 की 0, हासिल लग गया 1, 9 और 2 11 और 1 12, 120 मोबाइल इन दोनों के द्वारा बेचे गए हैं। ठीक है जी। इसके बाद आगे क्या कह रहा है भाई, ये आगे कह रहा है रविवार को, रविवार कहाँ है, ये रहा जी रविवार। रविवार को ई द्वारा बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या का कितने प्रतिशत है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही निकालना। तो ई के द्वारा कितने बेचे, ई द्वारा रविवार को ई द्वारा बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या। ई ने रविवार को कितने बेचे भैया, ई ने रविवार को बेचे मोबाइल फोन 30 कुल, इसने तो 30 ही बेचे भाई। तो ई के द्वारा बेचे गए हैं जी आपके 30 मोबाइल फोन हैं। चलो जी, तो इसका तो बहुत आसान सा हो जाएगा भाई, इसमें तो बड़ा आसान है दोनों का। ठीक है भाई, 120 दे रखा है, 120 बटे 30 गुणा 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो जी, प्रतिशत निकालना, तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा 120 बटे 30 गुणा 100, गुणा 100। तो एक जीरो से जीरो चली गई, 3 चौक 12, 4 आ गया, 4 आ गया। गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया, गलत संख्या गलत टेक दी, संख्या जो है गलत टेक दी हमने, संख्या गलत टेक दी, तो इसीलिए आंसर जो है इसका गलत आ गया। 1 मिनट रुक जाओ भाई, दोबारा टेक, ऊपर नीचे करने थे, गलत टेक दी मैंने संख्या। इसमें देखो ये आ जाएगा 30 गुणा 100 और बटे 120, इस जीरो से तो ये जीरो कट जाएगी, और भैया 3 से काट लिया हमने, 3 चौक 12, 3 चौक 12 आ गया। ऊपर कितना बच गया 1, तो ऊपर बच गया 10, 3 ढाई 30 और 3 चौक 12, तो कुल मिलाकर 10 में गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा, 100 बटे 4 और 25 चौका 100, 25% आना चाहिए, लेकिन वो तो दिन रखा इसने कहीं भी आंसर 25 चौका 100 तो कहाँ सी गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ कहाँ सी कर दी, गड़बड़ भैया वहीं कर दी, घटाई नहीं।
जब ये होगा सही आंसर इसका। 25 चौका 100, जब ये होगा इसका सही आंसर। रुक जाओ भाई 1 मिनट, सवाल ही हम गलत कर रहे हैं। जब परसेंटेज निकालना है तो एक तो देखो, इनका तो दोनों का दे दिया और इसका केले का दे रखा, तो केले के साथ ही निकालियो ना फिर इसका। अच्छा, अंतर निकाल लो पहले भाई, अंतर निकाल लेंगे जी। तो अंतर आ जाएगा भैया कितना, 120 माइनस 30 बराबर 90। 90 आ गया। तो 90 गुणा कितना आ जाएगा, 100 और बटे 120, बटे 120। देखिए अब जाएगा क्या भाई। अच्छा जी, 30 से काट दो, 3 तिया 9, 30 तिया 90, चलो पूरा ले लो ना, 30 था, 30 तिया 90 और 3 चौक 12, 30 चौक 120। इसके बाद तो इसे अब जैसे काट दो, ये कितनी बार कट जाएगा इससे, 25 चौका 100 और 25 के 75 तो नहीं आ रहा भाई, 75% तो इसका आंसर नहीं आ रहा। 90 से नहीं आता। हाँ जी, ये तो यार 30 से ही, परसेंटेज क्यों नहीं निकल रहा। बुधवार को ए और डी द्वारा साथ मिलकर बेचे गए फोन की संख्या रविवार को ई द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या का कितना प्रतिशत होगा। भाई ई ने रविवार को कितने बेचा, रविवार का पूछ रहा ना, हाँ कहीं तो गलती नहीं कर रहे हम। रविवार ने ई को बेचे 30 फोन और इन दोनों ने बना के मिलकर बेचे भाई कितने, 120 फोन। तो इसका जो है जब हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा। अरे यार ये तो सीधा सीधा निकालना था, गड़बड़ कर दी। बार बार जो है ना मैं इसमें गड़बड़ कर रहा सवाल है। इसको तो सीधा ही निकालना भाई बस। परसेंटेज बोल रहा है कितने परसेंट बिका है, तो सीधा से अंतर आ रहा है उसका। देखो ये नहीं कह रहा भाई, एक बार फिर पढ़ लो क्वेश्चन को, ज्यादा टाइम लगा रहे इसमें फालतू का यार हम भी। देखो बुधवार को ए और डी द्वारा एक साथ मिलकर बेचे गए मोबाइल फोन कितने बेच दिए भाई, 120। और रविवार को ई द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन का कितने परसेंट है, यानी कि जो ये 30 है, ये 30 जो है 120 का कितना प्रतिशत है, नो पूछ रहा है। 120 का 30 जो है कितने परसेंट होगा, तो ये जो है आपका ये 120 जो है इसे 30 से भाग दे दो ना, परसेंटेज सीधा आ जाएगा इसका। 3 चौक 12, 40% आ जाएगा। 40% उत्तर होगा इसका भाई, ठीक है। ऐसे निकला सीधा ही बिल्कुल, इसमें फालतू सिर मारने की जरूरत ही नहीं है। 120 का 120 का 30 जो है वो कितना प्रतिशत होगा, 120 का 120 का 30 जो है वो कितने परसेंट बैठेगा, कितने परसेंट बैठेगा। तो वो बैठ गया भैया कितना, 40%। 40% बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो इसका ए आंसर आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लो क्या दे रखा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो जी, ये भी आपका ऐसा ही है भाई। अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन दे रखा बुधवार को, चलो भाई, बुधवार को बी, रविवार को ई और सोमवार द्वारा डी की गई मोबाइल की बिक्री का औसत कितना है। अच्छा जी, तीनों का औसत निकालना, औसत निकाल लो। तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा इसका। तो बड़ा आसान है इसका। तो बी, बी का कह रहा, बी का रविवार को, बी ने रविवार को बेचे कितने, 52। बी ने रविवार को कितने बेचे भैया, 52 मोबाइल फोन बी ने रविवार को। ये है देखो बी यहाँ से, और ये हो गया जी रविवार। तो बी ने रविवार में बेच दिए कितने मोबाइल फोन, तो बी ने रविवार में बेच दिए भैया 52 फोन। 52 प्लस बुधवार, अरे यार बुधवार कह रहा, हम अगले का जोड़ रहे भाई। बुधवार कह रहा भाई इसका, बुधवार कह रहा है। और बुधवार दिया गया कहाँ पे, ये रहा। बुधवार को बेचे इसने 54, बुधवार को 54। इसके बाद रविवार को डी द्वारा, बुधवार को बी ने, रविवार को ई ने, ई का ये रहा और रविवार ये रहा 30, इसके 30 प्लस डी द्वारा मोबाइल फोन कब बेचे, सोमवार को। डी कहाँ है, ये रहा ये, और 120, 120 बटे 3।
तो भैया ये आ जाएगा इसका 120 में 30 जोड़ दे 150, और 5 और जोड़ेंगे 204। 204 मोबाइल फोन बेचे गए भैया, और 3 न बेचे, तो औसत निकाल लो। औसत जब इसका निकाल लोगे आप तो कितना होगा, इसे गुणा करके देख लो कितना आ जाएगा। 3 से जब इसे काटेंगे तो भैया 3 छंग 18, बच गए 2, हो गए 24, 3 8 24, तो 68 का औसत आ रहा जी। 68 का औसत आ गया। 68 दे रखा आपका डी में, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। भाई तीनों का मोबाइल जोड़ देंगे। बुधवार को बी ने कितने खरीदे, कितने बेचे, रविवार को ई ने बेचे 30, सोमवार को डी ने बेचे 120, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दो, औसत आ जाएगा इसका। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया भाई, गुरुवार को ए द्वारा 2 प्रकार के मोबाइल फोन विंडोज और एंड्रॉयड फोन को 3:4 के अनुपात में बेचा गया। 3:4 के अनुपात में बेचा गया, ठीक है। इसके अलावा ए के द्वारा, गुरुवार को ए द्वारा बेचे गए विंडोज फोन की संख्या कितनी होगी। अच्छा जी, गुरुवार को ए के द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन या विंडोज फोन की संख्या कितनी होगी। पहला देख लो, ई का, सॉरी ए ने गुरुवार को कितने फोन बेचे, तो ए ये रहा, और गुरुवार ये रहा जी 56 फोन बेचे। तो ए द्वारा गुरुवार को बेचे फोन, बेचे फोन कितने बेचे भाई, इसने बेचे जी आपके 56 फोन बेचे, 56। ये दे रखे भाई 56 फोन बेचे जिसने। चलिए जी, इसके बाद 56 फोन में विंडोज फोन और एंड्रॉयड फोन का अनुपात कितना, तो 56 फोन बेचे कुल, तो 56 फोन में विंडोज व एंड्रॉयड फोन का अनुपात देख लो कितना, अनुपात कितना है भाई, 3:4 दे रखा है जिसने, 3:4। तो 3 और 4 के कितने अनुपातिक योग जब इनका करोगे तो कितना आ जाएगा, 7। और किसका निकलवा रहा है, विंडोज फोन का निकल रहा है। विंडोज का अनुपात कितना, 3। पहले विंडोज है ना, हाँ जी, विंडोज फोन दे रखा है, एंड्रॉइड बाद में। तो 3 का ही निकाल लो, 3/7 गुणा 56, आंसर आ जाएगा भाई। निकाल लो जी, कैसे निकलेगा, कैसे कटेगा। 7 8 56, तो 7 8 56, 8 बार कट गया, और 8 3 24, तो 8 × 3 बराबर 24 आ गया, आंसर आ जाएगा जी। तो ये थे भाई आज 2 पैराग्राफ पढ़ा दिए मैंने आपको, देखो ठीक है। लेकिन वहां से आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना, इतनी देर में तो कम से कम जो है आपके 5 ही क्वेश्चन होंगे, इतनी देर में करोगे आप कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन भी, तो इतना टाइम लगाना नहीं। देखो भाई दोबारा समझा रहा हूँ। इसने कहा गुरुवार को, गुरुवार ये रहा आपका, गुरुवार को ए द्वारा 2 प्रकार के मोबाइल फोन इसने बेच दिए, विंडोज फोन बेचे और एंड्रॉइड फोन बेचे। अनुपात आया उनका कितना, 3:4 में बेच दिए। गुरुवार को ही ए द्वारा बेचे गए विंडोज फोन का संख्या पूछ रहा है कितनी है, कि भाई विंडोज कितने बेचे, ये वाले विंडोज हैं और ये बाद में एंड्रॉइड है, तो 3 अनुपात में बेचे, और 4 अनुपात में बेचे इसने एंड्रॉइड। तो टोटल मोबाइल कितने बेचे इसने इस दिन, 56 बेचे। अब अनुपात कितना है इनका, 3:4, दोनों का कर दिया अनुपातिक योग, अनुपातिक योग आ गया 7। अब निकालना हमें किसका, विंडोज का, इनके 3 का निकालना, तो 3/7 गुणा 56 कर दिया है, 7 8 56, 8 आ गया, 8 3 24, तो 24 आंसर आ जाएगा। 24 आंसर आ जाएगा। भाई साहब ने जो है गुरुवार को कितने मोबाइल फोन बेचे, 24 मोबाइल फोन विंडोज बेचे हैं। इसके अलावा जो शेष बच गए वे हो गए कौन से, एंड्रॉइड। तो ये आ जाएगा ये आपका इसमें आंसर, ठीक है। तो ये थे भाई आज के आपके क्लास। इसके बाद बाकी जो तालिका दे रखी है इसको देखेंगे कल, ठीक है। इसके बारे में कल करेंगे भाई, अगली जो तालिका, रेखा चार्ट वाले क्वेश्चन आ गए। अब जो रेखा चार्ट वाले क्वेश्चन करने कल को, ठीक है भाई। तो दिया गया ये ए है, आपको चमक नहीं रहा होगा, मैं लिख रहा हूँ ए, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है, यहाँ पर ई दिया गया है, और ये आपका एफ दिया गया है। इसके अलावा इधर ये आपकी
प्राप्त लाभ का प्रतिशत दिया गया 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% और 70%। और वर्ष दिए गए यहाँ पे भाई 2000 और 2001, 2000 और 2001 का है ये आपका। निम्न आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न संख्या आपका 137, ये तो कुछ और संख्या दे रखी, तो आपका 121 से स्टार्ट होंगे यहाँ से, 121, 122, 123, 124, 125। तो कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन इसमें हमें करने हैं। 2006 में आपका दिसंबर में ये क्वेश्चन आया था, इस तरह का आया था आपका। ये एक आपका कंपनी का डाटा दिया गया है, ये एक आपका कंपनी का इसमें डाटा दिया गया है। तो इस कंपनी के डाटा को, इससे हमें ये क्वेश्चन हल करने हैं। इससे पहले हमने जो आपके किए थे क्वेश्चन, इससे पहले ये वाले आंकड़े वाले किए थे, ठीक है जी। ये वाला हमने जो है इससे पहले ये वाला चार्ट किया था। ये जो चार्ट दिया गया था आपका, जो इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने करा था, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था, ये चार्ट दिया गया था 2020 तक के, इसमें आंकड़े दिए गए थे सारे के सारे। ये दे रखा था निम्नलिखित तालिका वर्ष 2014 से 2020 तक के 7 वर्षों के 3 शहर दे रखे थे, पी, क्यू और आर की जनसंख्या दी गई थी आपकी 7 वर्षों की, लाखों में दे रखी थी। इसको निकालना था। यदि आप लोगों ने ये क्लास नहीं देखी तो इस क्लास को देख लो, क्योंकि इस क्लास के मैं आपको सारे क्वेश्चन आपके हल करा चुका हूँ। इससे पहले हम लोगों ने जो करा था, इससे पहले हमने जो है एक तो ये चार्ट करा था, इसके अलावा इसके सारे 5 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवाए थे। इसके बाद फिर एक ये दिया गया था, निम्नलिखित तालिका में से किसी सप्ताह में 7 भिन्न दिनों सोमवार से रविवार तक के 5 दिन दिए गए थे और विक्रेता थे ए से लेकर ई तक। इनके द्वारा कौन से दिन कितना सामान बेचा गया। मोबाइल फोन था इसमें, विक्रेता वार मोबाइल फोन कंपनी द्वारा बिक्री की गई थी, कितनी बिक्री की गई, तो इसको हमने निकाला था डाटा, ठीक है। इसमें भी आपका क्वेश्चन नंबर 61 जो हमने किया था, इसके बाद 62 किया, 62 के बाद में 63 किया था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 किया था और फिर क्वेश्चन नंबर 65 किया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग जो है पहले ही, इससे पिछली क्लास में हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को जरूर देख लो। उसमें बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को इनको समझाने का प्रयास किया है। आज हम जो देखेंगे, अभी हम जो है आज देखेंगे भाई ये वाला रेखा चार्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो रेखा चार्ट वाले जो 5 क्वेश्चन रहेंगे, आज ये 5 क्वेश्चन हल करेंगे। छोटी सी क्लास रहेगी, बहुत आसान होता है इनको करना। किस तरह से कर सकते हैं देखिए। तो करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत, ठीक है भाई। ये पीडीएफ जो है, आपको कुछ बच्चों के आपके कमेंट आ रहे थे कि सर पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगी। तो पीडीएफ जो मिलेगी आपको, ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिलेगी भाई संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल से। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल। तो पीडीएफ आप जो है संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए जी, लाइक बहुत कम आते हैं आप लोगों के, और एक आंसर भी नहीं देते आप लोग, ठीक है। मेरे निकालने से पहले ही आप लोगों को जो है इसमें आंसर देना आराम से, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2000 में निम्न में से किस कंपनी ने सबसे अधिक प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। आसान सा क्वेश्चन है, बस ये देखना कि लाभ प्रतिशत किसका ज्यादा है। देखो यहाँ पे ये प्रतिशत दे रखे हैं, ये लाभ का प्रतिशत दिया गया इधर से इधर तक, ठीक है। यानी कि आपका 10%, 20%, 30% से ऊपर ही ऊपर है सबका लाभ। 40%, 50%, 60%, 70% के आसपास तक तो किसी का नहीं है, लेकिन 65% तक आपको देखने को मिलेगा ये। अब देखो, इसने कहा कि आपका जो 2000 वर्ष 2000 का है, 2000 का जो आपका निशान है वो गोल रहेगा, गोल रहेगा, और 2001 का जो है वो रहेगा वर्ग में, वो रहेगा वर्ग में। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इसको गौर से बिल्कुल देखना है। जरा सी भी अगर लापरवाही कर दी तो आपका आंसर इसमें गलत हो जाएगा। तो ये 2000 का पूछ रहा है, 2000 में निम्न में से किस कंपनी ने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया। प्रतिशत, लाभ प्रतिशत किसका सबसे ज्यादा रहा। देखो भाई, यहाँ पे मैंने कहा कि 2000 गोल वाले में दिया गया, तो गोल दे रखा आपका यहाँ से। देखो, एक तो ये है जी गोल, दूसरा फिर ये है गोल, यहाँ पे नीले से कर रहा मैं, फिर ये आपका गोल हो गया ताकि आपको देखने में आसानी हो। एक ये हो गया जी गोल आपका, एक यहाँ पे हो गया ये बिल्कुल वर्त में, और एक हो गया यहाँ पे। तो ये कह रहा कि निम्न में से किस कंपनी ने सबसे अधिक सर्वाधिक प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। तो सबसे ज्यादा लाभ जो है कौन सी कंपनी को मिला। देखो, लाभ सबसे ज्यादा मिल रहा 60% के आसपास यहाँ पर इसको। इसे मिल रहा कितना, देखो इसे मिल रहा, देखो ये यहाँ पे सबसे लास्ट में एफ है, तो एफ को सबसे ज्यादा मिल गया। उसके बाद ये ई का था, ई का कितना है 45%। फिर यहाँ से ऊपर आओगे आपका कितना 55% किसका, डी का। सी की अगर बात करोगे तो सी का सबसे नीचे है 40%। बी की बात करेंगे तो बी का चला जाएगा 50%, और ए का रह जाएगा कितना 45%। तो कुल मिला के आपका जो सबसे ज्यादा लाभ जो दिया गया है वो ये दिया गया है जी लास्ट में। और ये किसका है भाई, ये है जी आपका एफ का।
तो एफ आंसर इसका सही हो जाएगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था जी। डीआई में आपको कई बार तो बाजी बाजी पे जो है ना बहुत आसान, इतना आसान चार्ट होगा कि आप मुश्किल से 2 मिनट में सारों के आंसर देके एक तरफ हो जाओगे। बहुत आसान। कभी कभी जो है ना कुछ आपका आ जाएगा, जैसे पीछे मैंने पिछली क्लास में कराए थे, 2 आपके चार्ट कराए थे, दोनों के दोनों थोड़े से जो है उनमें आपका जो है उनमें टाइम लग रहा था थोड़ा सा, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। देखो बस ये देखना कि सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है, प्रतिशत आरेख में दे ही रखा है इसने, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका हल, तो इसका डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। इसमें देखो जी क्या दिया गया, वर्ष 2001 में निम्न में से, 2000 का पूछ रहा आपका, 2001 का, 2001 में होगा क्या वर्थ, वो सॉरी वर्ग में आएगा, इसका इसका वर्ग में आएगा, उसका वर्थ में आया था भाई 2000 का। 2001 में निम्न में से किस कंपनी ने न्यूनतम प्रतिशत लाभ प्राप्त किया, न्यूनतम। अब देखो मैं यहाँ पे आपका जो है वर्थ वालों को इसे मार्क कर रहा हूँ भाई। एक तो जी ये है वर्थ, एक वर्थ यहाँ पे है ये, इसके अलावा वर्थ एक यहाँ पे मिलेगा आपको, ये रहा, ये वर्थ है। इसके बाद फिर एक यहाँ पे कंपनी का ये वर्थ है, और एक वर्थ दे दिया गया आपका ये आपके सामने, और एक वर्थ दिया गया है यहाँ पे ये, तो ये वर्थ दे रखी है जी। तो न्यूनतम देख रहा है 2001 में, न्यूनतम तो आपका सबसे नीचे तो यही है, तो यहाँ पे कौन सा ये नीचे, यहाँ से अगर बात करोगे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये है जी आपका एफ। बताओ कितना आसान है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा भाई ए। सबसे न्यूनतम आपका ए का है, और सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाता आपसे तो वो आता किसका, एफ का। सबसे ज्यादा ये है और सबसे कम ये है आपका न्यूनतम, यानी कि 40 लाख। तो ए आ जाएगा इसका आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो आ जाएगा कितना, ए। है नहीं है आसान, बताओ। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 123 खोल लो जी। क्वेश्चन नंबर 123 खोल लिया, ये लो। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछ रहा है, वर्ष 2000 और 2001 में निम्न में से किस कंपनी ने सबसे अधिक औसत लाभ प्राप्त किया। 2000 में पूछ रहा और 2001 में पूछ रहा। 2001 और 2000 और 2001 में निम्न में से किस कंपनी ने सर्वाधिक औसत प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। यानी कि दोनों सालों का मिला के देखना, दोनों सालों का मिला के सबसे ज्यादा लाभ किसने कमाया। तो एक तो ये अगर मैं आपको बताऊं, ये तो हो गया आपका 2000 का, ये वाला, ये भी 2000 का है, ये भी 2000 वाली कंपनी का है, क्योंकि आपका वर्थ में दे रखा, ये भी वर्थ में दे रखा, और ये भी वर्थ में दे दिया गया, और ये भी वर्थ में दे दिया। देखो सबसे ज्यादा पूछ रहा, तो सबसे ज्यादा जो कमाया आपका, ये मान लो 2000 में तो किसने कमाया भाई, 60 लाख, ये 60% लाभ एफ ने कमाया। ये एफ लास्ट में है भाई, यहाँ से ये ई है, ये डी है, ये सी है, और ये है बी, और ये है ए। अब निकाल लो, देखो जी कैसे निकाल लो भाई इसको आंसर। वो बड़ा आसान है, कठिन कुछ नहीं इसमें, आसानी से ये आपका जो है इसका आंसर आप दे सकते हो। तो दो भाई आंसर क्या होगा इसका, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, आपसे पूछ रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट देख के बताओ कि सबसे ज्यादा लाभ किसने कमाया। 2 बार पूछ रहा, 2001 में भी और 2000 में भी। सन 2000 और 2001 दोनों का मिलाकर सबसे ज्यादा लाभ कौन सी कंपनी के द्वारा कमाया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है आपका एफ, ई, डी और बी। ए का तो कहीं नाम ही नहीं है, ठीक है भाई, तो और ना सी का नाम है, तो बी है, डी है, ई है और एफ है। तो कौन सी कंपनी को सबसे ज्यादा लाभ हुआ, लाभ सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी ने कमाया, ये इसमें आपको बताना है। बड़ा आसान सा है, लेकिन इससे अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा निकालने में, उसे हल करने में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। निकाल लो भाई, इसका निकाल लो लेकिन आंसर आप, इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर निकाल दो। निकालना अभी किसी ने, चलिए ये देखो भाई। भाई मैंने बताया आपको कि 2000 में सबसे ज्यादा करा किसने, एफ ने। एफ है ना यहाँ पे, देखो ये आपका ऊपर जा रहा है एफ का, यही दोनों आपके सबसे ज्यादा हैं, तो एफ ने करा सबसे ज्यादा। देखो इसमें भी सबसे ज्यादा 2001 वाली में सबसे ऊपर यही है, और 2000 में भी सबसे ऊपर यही है। तो सबसे ज्यादा जो कमाया पैसा वो एफ के द्वारा कमाया गया, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत जो हुआ सबसे ज्यादा वो एफ का हो गया।
तो एफ दे रखा आपका ए में। ये आना था भाई इसका आंसर। बताओ हल हुआ या नहीं हुआ क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपने इसे हल कर दिया होगा आराम से और आपका आंसर भी इसमें आ गया होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 123। दोबारा यही आ गया, सर्वाधिक औसत लाभ। ऊपर भी 123 ही लिखा था, यहाँ भी 123 ही रखा भाई। दोबारा कैसे आ गया भाई ये। चलो तो इसका भी एफ ही आ जाएगा भाई, अभी तो करा ही हल इसको, तो एफ ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। ये क्वेश्चन आ गया बढ़िया वाला भाई, है जी। ये क्वेश्चन आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आपका जो है ये इस ग्राफ से नहीं भाई, ये अलग से क्वेश्चन दे रखा। ये क्वेश्चन अलग से दे दिया गया, लेकिन ये ग्राफ का नहीं आया था, लेकिन इसी के साथ में, ठीक है, 2006 में ही इसी के साथ आया था वो, लेकिन इसमें इसका ग्राफ से कोई संबंध नहीं है कुल मिला के। इसको आपको ग्राफ को तो जाओ भूल, बिना ग्राफ के निकालना। निकाल लो, कैसे निकाल लोगे इस क्वेश्चन को। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा निकालने में, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। इसको निकाल लो और इसके बाद बस आखिरी क्वेश्चन है, इसको निकाल लो, फिर आंकड़े और सुशासन वाले चल जाएंगे भाई। इसको निकाल दो जी, कैसे निकाल लो। देखो इसमें कहा गया 124वां क्वेश्चन है भाई, ए बी सी डी कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या उनकी कक्षा द्वारा प्राप्त औसत अंकों का दिया गया है। कक्षा ए बी सी और डी विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और अंक गणितीय औसत भी उनका दिया गया है। तो इन चारों कक्षाओं में अंकों की संयुक्त औसत क्या होगी। तो कुल मिलाकर आपका पहले ए का निकाल लो, फिर बी का निकाल लो, फिर सी का निकाल लो, फिर डी का निकाल लो, ठीक है। टोटल कर लो उनका। टोटल करने के बाद उन्हें उनकी संख्या जोड़ के उससे भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। संयुक्त तो औसत पूछ रहा, देखो भाई कैसे निकाल लोगे। तो सबसे पहले तो ए का निकाल लो, ए बराबर, या ए का औसत ले लो। ए का औसत, ए का औसत अंक कितना होगा देखो भाई। ए का औसत अंक आ जाएगा 10 × 20, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या कितनी 10 और औसत अंक कितना 20। तो 10 × 20 बराबर कितना हो जाएगा, 20 की धाम 200। ऐसे ही आपको बी का निकालना, बी का औसत अंक निकाल लोगे जब, तो 40 × 30, 3 × 4 = 12 है भाई। 3 × 4 = 12 यानी कि 120। 120, अरे 1200, 2 जीरो लग जाएगी, 1200 आ गया भाई, 1200 आ गया जी। चलो सी का निकाल लो। सी का औसत अंक निकाल लोगे तो 30 × 50, 5×3 = 15, 1500 इसका आ जाएगा। तो 1500 आ गया इसका। इसके अलावा डी का निकाल लोगे तो 20 × 15, डी का जब निकाल लोगे तो इसका आ जाएगा 20 × 15, 20 × 15 दूनी 30, तो 15 दूनी 30, तो इसका 300 आ जाएगा भाई। तो ये आगे इनके बच्चों के क्या औसत अंक। तो ये तो आए भाई औसत अंक, लेकिन निकालना हमें संयुक्त औसत अंक। अब संयुक्त औसत अंक कैसे निकाल लोगे, देखो यहाँ पे देख लो भाई। संयुक्त औसत अंक जो निकालने के लिए चाहेगा, एक तो ये टोटल आ गया इनका, और ये इनके आपके आ जाएंगे बच्चे कितने हैं, ठीक है। तो टोटल बच्चे देख लो कितने हैं, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त औसत अंक आ जाएगा। संयुक्त औसत अंक निकाल लेंगे भाई। संयुक्त औसत, संयुक्त औसत अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो 200 + 1200 + 1500 + 300 और बटे, देखो यहाँ से संख्या 10 थी, 40 30 20, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी 10 + 40 + 30 + 20, ये विद्यार्थियों की संख्या आ गई। अब देख लो भाई, जोड़ लो ऊपर कितने बैठ जाएंगे। देखो ये आपके 1200 और ये 300, तो 1500 हो गया, 15 दूनी 30, तो आपके 3000 तो ये हो गया, 3000 और +2, तो 3200 आ गया नहीं। तो टोटल आ जाएगा ऊपर 3200। अब इन्हें जोड़ लो, ये हो जाएगा भाई 20 और 30 50 और 40 90 और 10 100, 100 ये हो गया। तो जो दो जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 32 रह जाएगा। तो संयुक्त औसत जो होगा इन बच्चों का वो 32 आ जाएगा। 32 देखिए ऑप्शन में दे भी रखा गया, दे रखा भाई ए में ही,
तो ए इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल ए आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ये थे भाई क्वेश्चन। बताओ आपकी समझ में आया है नहीं, या दोबारा समझाऊं इसको? कहते हो तो दोबारा समझा दूंगा इसको, देख लो एक बार फिर। लो जी, क्वेश्चन नंबर है 124। क्वेश्चन नंबर 124 में ये कह रहा है कि ए बी सी डी चार छात्र हैं, चार कक्षाएं हैं। कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या और उनकी कक्षा द्वारा प्राप्त औसत अंक दिए गए हैं। कितने दे रखे हैं भाई? विद्यार्थियों की संख्या कक्षा ए में 10 है, औसत अंक है इनका 20। तो इनका औसत अंक निकाल लेंगे, 20 गुणा 10 बराबर कितने आ जाएंगे? 200 आ गए, 200 आ गया। इसके बाद ये कह रहा कक्षा बी में 40 तो विद्यार्थी हैं, औसत संख्या है 30। तो 40 गुणा 30 बराबर 1200 आ गया। सी में विद्यार्थियों की संख्या 30 है और औसत संख्या है 50। तो औसत 50 है और 30 है, तो 30 गुणा 50 ये आ गया, 3 पंजे 1500 ये आ गया जी। अब डी में निकालने तो 20 आपके छात्र हैं और औसत संख्या 15 है। तो 20 गुणा 15 बराबर 1500 आ गया। अभी ना सारों को जोड़ के और इनकी संख्या से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। अब इन्हें आगे जोड़ दिया मैंने, देखो यहाँ से ये जोड़ लिए गए। तो संयुक्त औसत अंक ले लिया 200 प्लस 1200 प्लस 1500 प्लस 300, टोटल करके आ गया 3200। नीचे इनकी संख्या रख दी 10, 40, 30 और 20। देखो ये दे रखी ऊपर क्वेश्चन में आपकी दे रखी ना यहाँ से 20, 30, 50। एक मिनट, यहाँ से ये दे रखी 10, 40, 30 और 20। ये संख्या दे रखी है इनकी, ये संख्या दे रखी है, ठीक है। अबे रुक जा भैया, एक मिनट भाई, पेन खतरनाक हो गई, चल गया था भाई, इसको साफ कर दो एक बार, यहाँ को दिखाई नहीं देना गाने तुम्हें। चलो जी, तो ये औसत आ गया भाई इनका। अब छात्रों को इनसे जोड़ दो टोटल को, अब देख लो कितना आंसर आ जाएगा। ये करना है इसमें, और क्या करना है। यहाँ कर दिया मैंने टोटल इनका, देखो ऊपर आ गया 3200, टोटल इनकी संख्या करोगे तो बराबर ये 100 आ जाएगा भाई। ये आ गया जी 100। तो 100 इनके बटे में टेक दिया, 2 जीरो है, 2 जीरो भाग गया, 32 रह गया। तो 32 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हुआ था ये क्वेश्चन आपका हल। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आपको देखने को मिलेंगे। आसान क्वेश्चन रहेंगे, कठिन इनमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा करने के ऊपर बात है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। सबसे पहले तो पैराग्राफ देखो कैसा दे रखा है, उसमें क्या क्या संख्या दे रखी, कौन कौन से उसमें आंकड़े दिए गए हैं। सबसे पहले आपको चार्ट को देखना है आसानी से, बहुत गौर से। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है एग्जाम में, कि जब जाकर आपकी बिल्कुल समझ में आ जाए तब उस, ठीक है। आज के 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों के पांचों क्वेश्चन हल करेंगे और समझेंगे भाई कैसे ये आपके हुए हैं। तो सबसे पहले पढ़ना आपको क्या जी, एग्जाम में जाकर जब इस क्वेश्चनों को करोगे तो सबसे पहले पढ़ना आपको निर्देश। निर्देश में क्या कहा गया? निर्देश में कहा गया भाई 1 से 5 तक, यानी कि कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन है। निम्नलिखित तालिका में 6 शहरों ए से एफ तक, ये आपके दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ, 6 शहर दे रखे, कुल टोटल 6 शहर हैं। और इनका क्या दे रखा है इसने, 6 शहरों में कुल जनसंख्या, साक्षर पुरुष, साक्षर और साक्षर स्त्रियों का विवरण प्रतिशत में दे रखा। कुल मिलाकर महिला और पुरुषों का साक्षरता का आंकड़ा दिया गया और कुल आंकड़ा भी दे रखा, कुल कितना है, उसमें से फिर महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, उन सबका इसमें डाटा दिया गया है, ठीक है भाई। इसके बाद आगे क्या रखा, सभी 6 शहरों में मिलाकर कुल जनसंख्या, साक्षर पुरुषों की जनसंख्या और साक्षर स्त्रियों की जनसंख्या या संख्या क्रमशः 1.5 करोड़, 40 लाख, 25 लाख है। तो 1.5 लाख है, 40 लाख है और 25 लाख है। कुल जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात 8:7 है। तालिका में डाटा के आधार पर प्रश्न 1 से 5 तक के उत्तर आपको देने हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पढ़ लो। अब देखो कुल जनसंख्या तो देखिए कितनी, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ कुल जनसंख्या है। उनमें से साक्षर की अगर बात करें तो 40 लाख पुरुष उसमें से साक्षर हैं, और महिला की बात करेंगे तो 25 लाख महिलाएं साक्षर है। 2022 में ये क्वेश्चन आपका आया था शिफ्ट फर्स्ट में, यूजीसी नेट 8/11/2022 को ये क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया था ये आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वही लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, कोई भी ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं जिससे जो है आपको लगे कि भाई ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया नहीं और सर इसको करा रहे हैं। तो कुल मिलाकर वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं। अब देखो ये पूछ रहा शहर ए की निरक्षर जनसंख्या, ये जो ए दे रखा ना, ए
ए में कुल जनसंख्या कितनी, 1.5, 1.5 करोड़ का 16% दे रखी जी। और आपका यहाँ से 40 लाख का 18% इसमें साक्षर है, और 25 लाख का यहाँ से 24% महिला साक्षर है। तो इन्हें तीनों को जोड़ के देख लो कि अनपढ़ कितने, पहले पढ़े लिखे निकालने और फिर अनपढ़ निकालने। ठीक है, चलो जी हल करने का प्रयास करते हैं भाई। देखो कैसे ये हल होगा। तो ए शहर के बारे में दे रखा, ए में पुरुष व स्त्रियों की कुल संख्या निकाल लो पहले कितनी। ए शहर में, ए शहर में पुरुष यानी कि मेल व फीमेल, मेल व फीमेल की कुल जनसंख्या भाई, कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या निकालनी कितनी है, कुल जनसंख्या कैसे निकाल लोगे भाई। देखो कुल जनसंख्या है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ कुल जनसंख्या होगी, गुणा, अब बात करें पुरुषों की, तो इसने देखा 16%, कुल जनसंख्या 16% है। महिला और पुरुषों की कुल जनसंख्या ए में कितनी 16% है, तो 16/100, 16/100 कर दो भाई, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा देख लो। तो इसको जब काटा फिटेंगे आप तो कितना होगा ये देखना जी हमको। ठीक है, चलिए ये दे रखी भाई 1.5 करोड़ में है, और ये आपकी 16% रखिए, नीचे कर दिया हमने 100। जब इसको इससे काटेंगे, इसे 4 से काट लो, 4 चौक 16 और 25 चौका 100, तो 25 फिर कट गया। ठीक है, तो ये आ गया जी आपका कितना, ये आ गया भैया ऊपर रह गया 15/25 और गुणा 4। तो यहां से निकालने का प्रयास करते हैं भाई, 1.5 गुणा 4/25। चलो जी निकाल लो भाई, कैसे निकाल लो, गुणा बिना करके इसका देख लो कितना आ जाएगा। तो 15 चौका 60 हो जाएंगे, ऊपर हो गए भाई 60, 60 यानी कि 0.6 आ गया यहाँ से, और नीचे रह गया 25। तो जब इसे भाग देंगे तो देख लो कितना आ जाएगा भाई। ऊपर भाग देने के लिए यहाँ से पॉइंट लगा लिया, तो 60 हो गए। तो 25 से जब इसे भाग दोगे तो 25 दूनी 50, बच गए कितने 10, हासिल 10 बच गए भाई। जब ऊपर का दशमलव हमने भगा दिया, ठीक है, तो ये आ गया था, तो 10 बच गए, हो जाएंगे 100, तो 25 चौका 100। तो कुल मिला के भाई साहब ये आ गए करोड़ में, करोड़। और इसे अगर लिखोगे तुम सही करके तो 24 लाख आ जाएगा, 24 लाख जब इसके लाख बनाओगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपका जो है टोटल जनसंख्या जो महिला पुरुषों की ए में है वो 24 लाख है। अब ए में अब जब पुरुषों की संख्या देख लो कितनी भाई, शहर ए में पुरुषों की संख्या देख लो। शहर ए में, शहर ए में पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या निकाल लो जी कितनी भाई। पुरुषों की संख्या कितनी भाई 40 पर जो है, 40 लाख ही टोटल तो है भाई, और परसेंटेज कितना 18%, तो निकाल लो 40 गुणा 18/100, तो कितना आ जाएगा देख लो वैसे भी काट फीट के। एक जीरो से तो चली जाएगी जी जीरो, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ऊपर बच गया 18 गुणा 2, 18 दूनी 36/5, 5 से काटोगे 5 सते 35, बच गया 1, हो गए 10 और 5 दूनी 10, लाख में आ गई भाई। 7.2 लाख आगे पुरुष। अब स्त्री और निकाल लो कितनी है, अगले पेज पे जाना पड़ेगा भाई, अगले पेज पे तो जगह है नहीं भाई। चलो जी ऊपर निकाल रहा भाई, यहाँ से मैं ये यहाँ पे निकाल रहे भाई, यहाँ पे निकाल लो, इसे कर दो बंद, इसमें निकाल लो जी। स्त्रियों की संख्या निकाल लो भाई कितनी लिख देगी। तो शहर ए में महिलाओं की संख्या, शहर ए में इनका जो शेष निकाल रहा मैं यहाँ निकाल रहा भाई। ठीक है, तो इसको याद रखियो, यहाँ से ये शेष ऊपर निकाले। शहर ए में स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या, महिला है भाई। ठीक है, स्त्रियों की संख्या समझिए थोड़ा सा, इसको लिखने में थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है। स्त्रियों की संख्या
राइटिंग मेरी थोड़ी सी ऐसी है भाई, ठीक है। तो स्त्रियों की संख्या कितनी दे रखी है इसने, देखो यहाँ से स्त्रियों की कुल संख्या दे रखी है इसने 25 लाख, और 24% निकालना। तो 21 लाख का, देखो यहाँ से दे रखा ना, 21 लाख का 24% निकालना। तो 21 लाख का 24% निकाल लो, कितना बैठेगा। तो ये आ जाएगा जी आपका 21 लाख का 24%, 21 लाख का नहीं है, 25 लाख का, 25 लाख था भाई। 25 × 24/100, 25 लाख इधर रखा भाई, इधर 25 लाख इधर रखा भाई, देखो यहाँ से 25 लाख का 24% निकालना। तो 25 लाख का जब 24% निकाल लोगे तो 25 × 4 = 100, 4 बार कट गया, और 4 × 6 = 24, तो 6 लाख महिला आ गई। तो 6 लाख तो आ गई महिला, और 7.2 लाख आए थे पुरुष। तो कुल साक्षर देख लो कितने हैं, कुल साक्षर, कुल साक्षर बराबर हो जाएंगे 7.2 लाख प्लस 6 लाख, बराबर हो गए 6 दूनी 12 और 1 13.2 लाख, 13.2 लाख आ गए भाई टोटल, ठीक है। अब शहर ए में निरक्षर कितने हैं, निरक्षर कैसे निकाल लोगे, निरक्षर निकालने के लिए टोटल कितने हैं आपके, 24 लाख आए थे, देखो निकल के ऊपर। टोटल जो जनसंख्या है वो 24 लाख की, और पढ़े लिखे लोग कितने हो गए, 13.2 लाख। तो अनपढ़ कितने हो जाएंगे, निरक्षर। तो निरक्षर निकाल लो, निरक्षर बराबर आ जाएंगे कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या ए की, और माइनस साक्षर, जो साक्षर यानी कि जो पढ़े लिखे हैं। तो भाई कुल जनसंख्या तो आई थी हमारी 24 लाख, 24 लाख माइनस, और 13.2 लाख हो गए साक्षर। तो बराबर देख लो कितने बच जाएंगे, 24 में से 13.2 घटा, देखो 24 लाख तो आए थे कुल टोटल एक ही आबादी, और उनमें से 13.2 लाख हो गए पढ़े लिखे। तो अनपढ़ कितने रह गए देख लो, 24 में से जब 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 24 में से 13 जाके तो भैया कितने बच जाएंगे, 11 बच जाएंगे। और 2 लाख और उड़ा दो उसमें से, 20,000 और उड़ा दो, तो 10,80,000 रहेगी, 10,80,000, ये होगा भाई आंसर, 10,80,000, 10.8 लाख, 10.8 लाख इसका सही आंसर आ जाए। दोबारा समझ लो चाहे एक बार और, देखो दोबारा समझा रहा भाई। यहाँ कह रहा है ए जो है, ए ए के बारे में पूछ रहा, शहर ए की निरक्षर जनसंख्या कितनी है। तो ए में जो आपकी कुल जनसंख्या है वो कितनी है, टोटल जनसंख्या 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़, तो उसका 16% किसमें है, ए में। तो टोटल ए में देख लो कितना होगा भाई, तो 1.5 करोड़ का 16% निकाल दिया, 1.5 गुणा 16/100 बराबर गुणा भाग ऐसा करके इतना तुम कर ही लोगे तो 24 लाख आ जाएंगे। तो कुल जनसंख्या तो है आपकी ए जो है उसमें 24 लाख। अब शहर ए में पुरुषों की जनसंख्या कितनी पढ़ी लिखी है, देखो 40 लाख आबादी में से 18% पढ़े लिखे हैं, तो 40 गुणा 18/100 कर दिया, 7.2 लाख आगे। ये आगे कितने साक्षर लोग हैं, ये पुरुष हैं साक्षर पढ़े लिखे हैं, कौन से में, ए में। अब स्त्री का निकाल लिया, स्त्री का है 25 गुणा 24/100, क्योंकि 25 लाख जनसंख्या है कुल, और 24% पढ़े लिखे हैं इसमें से महिला। तो 25 गुणा 24/100 बराबर 6 लाख आ गया। तो कुल साक्षर कितने थे, 7.1 मिनट, कुल साक्षर कितने हो गए, तो पुरुष हैं कितने 7.2 और महिला है 6 लाख पढ़ी हुई, तो टोटल हो गए 13.2 लाख पढ़े लिखे लोग ए में। अब निरक्षर कितने, निरक्षर कैसे निकाल लेंगे, तो ए की कुल जनसंख्या कितनी आई थी 24 लाख, और टोटल पढ़े लिखे कितने आए 13.2 लाख, तो अनपढ़ कितने रह गए 10.8 लाख। तो ए आंसर आ जाएगा भाई इसका। ये था जी आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया दे रखा भाई, इससे कठिन क्वेश्चन आपका आ नहीं सकता एग्जाम में, ध्यान रखियो इस तरह के। ये हार्ड वाला पोर्शन आपका करा रहा हूं मैं लास्ट में सबसे। अब देखो जी इसके बाद क्या कहा इसने, अब ई कह रहा है, शहर ई की साक्षर जनसंख्या शहर ई की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो कुल टोटल इसमें एक तो साक्षर निकाल लो ई के, ऐसे जैसे जैसे अब जो ये हल करा नहीं ऐसे ही ये करना जी। तो 1.5 का 20% निकाल लो तो कुल जनसंख्या आ जाएगी। उसके बाद साक्षर, अभी इनका रहा साक्षर कितने, तो महिला और पुरुष दोनों की साक्षरता निकाल लो। उसके बाद उसका परसेंटेज देखना पड़ेगा भाई कितने परसेंट बैठेगा, ठीक है जी। चलिए हल करते हैं, देखो जी कैसे होगा हल। इसमें तो है जगह आगे, डी दे रखा फिर आगे इसे भाई, ज्यादा जगह इसमें भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे कर लेंगे कहीं को देखें। चलो जी,
निकालने का प्रयास करो भाई इसको। ये यहाँ निकालता हूँ। ई शहर की कुल जनसंख्या कितनी, पहले तो निकाल लो। ई शहर की जनसंख्या, जनसंख्या समझ लो, ये लिख दिया भाई मैंने जनसंख्या, उसमें शॉर्ट में लिख रहा, ठीक है। तो कितनी है थी जी, 1.5 लाख तो है टोटल, याद रखी। तो कितना निकालना, 20%। तो गुणा 20/100, गुणा 20/100। अब इसको जब निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो भाई इसका, इसका निकाल लोगे जब यहाँ से, जीरो से तो कट जाएगी जीरो, और दो पंजे आ जाएंगे 10, तो 5 आ गए नीचे, और 5×3 = 15, तो 0.3 आ जाएगी भाई, 0.3 लाख आ जाएगी। 0.3, ये करोड़ में आ गया पहले तो, ये करोड़ में आ गया, और इसे लाख बनाओगे तो कितना बैठ जाएगा, 30 लाख बैठ जाएगा, 30 लाख हो जाएगा। तो ई शहर की कुल जनसंख्या 30 लाख है। इसके बाद ई शहर में कुल साक्षर देख लो कितने हैं, कुल साक्षर, कुल साक्षर का मतलब है पढ़े लिखे लोग। कुल साक्षर जो है पहला बताया ना 40%, 40 लाख का 19%, देखो यहाँ से 40 लाख है, इसका 19% है, और इसका 20% है। तो यहाँ से निकाल लो 40 × 19, 40 × 19/100 प्लस यहाँ से कितना, 25 × 20, तो 25 × 20/100। ये जीरो से तो जीरो कट गई, इसकी भी इस जीरो से या जीरो कट गई, इसका तो वैसे काट लो, 25 × 100, 4 बार कट गया, 4×5 = 20। तो भैया 5 लाख तो आ गई महिलाएं, इसका भी निकाल लो भाई ऐसे ही। 4 से जब काटोगे तो 4×2 = 40, 10 फेरी कट गया, और 25×4 = 100, 4 से 25 फेरी कट जाएगा। ऊपर आ गया 10 × 19, तो 190/25, 190/25 रह गया, ठीक है। अब जब इससे इसे काटा फिट्टी करोगे इसकी, तो कितना होगा, वो निकाल लो भाई कितना होगा। 25 से काट दो, देखो भाई 25 से जब इसे काटोगे तो 25×7 = 175 है भाई, छोटा कर लो यार, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 5 से काट लो, तो 5×5 तो हो जाएंगे भाई 25, इसे काटोगे 5 से ऊपर, 5×3 = 15, 5×3 = 15, बच गए कितने, 4 हो गए 40, और 5×8 = 40, तो 38 फिर कट गया। 5×3 = 15, बच गए 4, हो गए 40, 5×8 = 40, ये आ गया जी। अब जो 5 से काट लो भाई, 5×7 = 35, 35 बच गए कितने, 3 हो गए 30, और 5×6 = 30, तो 7.6 + 5 लाख, तो टोटल कितना हो गया, 7 और 5 12.6, तो 12.6 लाख आ गए भाई कुल साक्षर पढ़े लिखे, 12.6 कुल साक्षर पढ़े लिखे आगे। अब इसका परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज निकालने में क्या दिक्कत है, परसेंटेज आसानी से निकल जाएगा। परसेंटेज निकाल लो भाई, टोटल कितने रखे, 30 लाख हो गए, तो देखो 12.6/30 × 100, ऐसे निकल जाएगा भाई ये। अब जब इसका परसेंटेज आप निकाल लोगे, इसकी गुणा, ये जीरो से तो भाग गया जीरो, और 10 की गुणा जब इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 1226 हो जाएगा, नहीं, ये यहाँ से आ जाएगा, और 3, तो ये रह गया 126, 126/3 आ गया, 3×4 = 12, और 3×2 = 6, 42% होगा भाई, 42%, देखो कहाँ दे रखा, डी में दे रखा, तो 42% इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा बताऊं, देख लो, ई शहर की कुल जनसंख्या निकालने के लिए 1.5 करोड़ में गुणा करोगे 20 की, और बटे 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 30 लाख। कुल साक्षर निकालने के लिए 40 × 19/100 आ जाएगा, और इसमें 25 × 20, ये 20 है, 25 × 20/100 करके, इसका तो 5 लाख आ गया, इसका 7.6 लाख आ गया, काट फीट के दिखाई रखा, दोबारा देख लो वीडियो चाहे, दोनों को टोटल करोगे 12.6 लाख आ जाएगा, तो 12.6 लाख बटे 30 लाख, और गुणा 100 कर दो, तो परसेंटेज आ जाएगा 42% काट फीट का भाई। तो ये हो गया जी दूसरा क्वेश्चन। अब चलो भाई तीसरे क्वेश्चन पे।
5 क्वेश्चन है, पांचों पांचों हल करने भाई। इससे कठिन आपका आ नहीं सकता एग्जाम में, ध्यान रखियो। इससे ज्यादा कठिन आपका एग्जाम में आपको देखने को मिलने का नहीं। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी क्लास आज की, ठीक है, क्योंकि अभी 2 क्लास हुई अभी, और अभी और करने 3 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इसे अभी, ठीक है। इसके बाद बस एक क्लास और होगी आपकी, और डीआई वाला पोर्शन हो जाएगा आपका पूरा भाई। चलो जी, 191वां क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है शहर डी की साक्षर स्त्रियों की संख्या से शहर डी के साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। पहले तो इनकी परसेंटेज निकाल लो। शहर डी की निकाल लो सबसे पहले। डी शहर में निकालना भाई स्त्रियों, तो महिलाओं का निकालना जी सबसे पहले। महिला देख लो कितनी साक्षर है, तो 25 लाख है जी टोटल। 25 गुणा डी कहाँ भाई, ये रहा जी डी का परसेंटेज बैठेगा भाई कितना, 16। डी का 16 है और पुरुषों का भी 16 ही है, दोनों का 16 16 भाई। डी का 16 निकाल लो, तो गुना 16/100, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, तो 4 लाख आ गए। 4 लाख महिला है इसमें साक्षर। इसके बाद डी में देख लो भाई मेल यानी कि पुरुष, वो फीमेल था भाई, ये एफ था और ये मेल है। पुरुष देख लो कितने पढ़े लिखे भाई, 40 लाख का। 40 गुणा 16/100, 4 से काट दो भाई से, 25 चौका 100, एक जीरो से तो जीरो कट गई। और 2 से काट लो, तो 2×5 = 10, और भैया 2×2 = 4, तो 16×2 = 32/5 आ गया कुल मिला, 32/5, और 5×6 = 30, बच गए 2, हो गए 20, और 5 चौक 20, 6.4 लाख आगे पुरुष पढ़े लिखे, 6.4। अब इनका औसत निकालना तो निकाल लो आराम से, आराम से इनका औसत आ जाएगा। औसत कैसे निकाल लोगे, इसमें से इसे घटा दो पुरुष में से, तो 6.4 - 4 लाख बच गए कितने, 2.4 बच गया। अब 2.4 का महिलाओं का परसेंटेज निकालना, पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत है, तो परसेंटेज निकालना था जी। तो परसेंटेज आ जाएगा भाई 2.4 बटे महिला की संख्या कितनी है, 4 लाख, तो बटे 4 गुणा 100। इसकी गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400, और एक अंक पर दशमलव है तो 240 रह जाएगा, और बटे 4, 4 से काट लो, 6×4 = 24, तो 60 आ जाएगा। 60% है भाई, 60% आंसर आ जाएगा सही। बात बताओ समझ में आई या नहीं। देखो सबसे पहले कह दिया इसने डी शहर में स्त्रियों की संख्या निकाल लो। स्त्रियों की संख्या निकालने के लिए 25 लाख है टोटल, तो 25 गुणा 16/100 कर दिया, 4 लाख आ गया।